हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम डार्क नन्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में सिस्टर यूनिया एक ऐसे घर में जाती हैं जहां स्थिति बहुत खराब थी। हिजू नाम का एक बच्चा ऐसी अवस्था में था जहां राक्षस ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। उससे पहले एक पुजारी उस पर से साया हटाने आया था, लेकिन शायद वो राक्षस की शक्ति से हार गया था। सिस्टर यूनिया के पहुंचते ही उनकी नज़र फादर पर पड़ी, जिनके कंधे पर तलवार बंधी थी और वे स्थिर थे। उनका सहायक भी बहुत डरा हुआ था। स्थिति को संभालने के लिए सिस्टर यूनिया ने खुद झाड़फूंक करने का फैसला किया। हालांकि वे ऐसा करना चाहती थीं, लेकिन एक कैथोलिक नन के लिए ये अवैध था। वहां एक पिक भी उपहार में थी, जिसके अंदर राक्षस को कैद करके नष्ट किया जा सकता था। सबसे पहले सिस्टर यूनिया ने हिजू पर पवित्र जल छिड़का और फिर फादर के सहायक को चर्च की घंटी बजाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना शुरू की। सिस्टर यूनिया की प्रार्थना के कारण राक्षस को बहुत कष्ट हो रहा था और उसके कान से खून बहने लगा। लेकिन राक्षस का कब्जा कम होता नहीं दिख रहा था। सिस्टर यूनिया ने प्रार्थना जारी रखी और उस दुष्ट शक्ति का नाम पूछा। नाम बताने के बजाय उसने सिस्टर यूनिया को धमकी दी, तुम इस साल का वसंत नहीं देख पाओगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो किसी भी इंसान के लिए सबसे भयानक होगी। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे पुजारियों ने हम जैसों को कैद कर रखा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। प्रार्थना के बाद हिजू बेहोश हो गया, लेकिन वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसे चर्च के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिजू की मां ने डॉक्टर से कहा कि हिजू पर किसी साये का असर है, लेकिन डॉक्टर पावलोस ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वे खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और बच्चा सिर्फ आक्रामक स्थिति में है। जब डॉक्टर को पता चला कि सिस्टर यूनिया ने झाड़ फूंक की है, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि ननों के लिए ये प्रतिबंधित था। इसी वजह से चर्च अधिकारियों ने सिस्टर यूनिया को तलब किया। सिस्टर यूनिया ने स्पष्ट किया कि उस समय स्थिति बहुत खराब थी और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि विशेषज्ञ फादर किम और फादर जॉय को बुलाया जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर एक नहीं बल्कि कई राक्षस हैं और उनमें से एक सबसे शक्तिशाली है जो अपना नाम नहीं बता रहा। हालांकि किसी ने उनकी बात गंभीरता से नहीं ली। दिखाया गया है कि यूनिया खुद उस फादर जून के पास गईं, जो पहले असफल रहे थे। फादर जून ने पूरी घटना समझाई और अपनी बनाई डरावनी तस्वीरें उन्हें दी। सिस्टर यूनिया के जाने के बाद पता चला कि वे खुद भी एक बुरी शक्ति की चपेट में है। ईसाई धर्म में माना जाता है कि यदि कोई अपना कर्तव्य निभाने में विफल होता है, तो बुरी शक्तियां उन पर कब्जा कर लेती हैं। इसके बाद सिस्टर यूनिया डॉक्टर पावलो के पास गईं और अनुमति मांगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। सिस्टर यूनिया ने उनसे बाइबल के कई पद कहे, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। यूनिया ने जाते जाते कहा कि वे किसी भी कीमत पर हिजू को बचाएंगी। यहाँ हिजू की मां को दिखाया गया है, जो कर्जदारों से परेशान थीं। एक आदमी ने उन्हें ताना दिया कि उनका पति मर गया और पागल बेटा भी मर जाएगा। ये सुनकर वे टूट गईं और खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर पावलो, डॉक्टर मिकाएला और सिस्टर यूनिया वहां पहुंचे। हिजू अपनी मां के शव के पास अजीब आवाजें सुन पा रहा था। वो नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। डॉक्टर मिकाएला ने ये नोटिस किया। रात में सिस्टर यूनिया मिकाएला से मिली, क्योंकि वे जानती थीं कि मिकाएला के पास भी एक सुपर पावर है। वे बुरी शक्तियों को महसूस कर सकती थीं। यूनिया ने उनसे मदद मांगी। मिकाएला एक डेमन स्पॉन थीं, ऐसे बच्चे जिनकी मां गर्भावस्था के दौरान राक्षसों की चपेट में आती है। इन बच्चों के पास शक्तियां होती हैं और वे अच्छे शामन बन सकते हैं। मिकाएला ने ये सब सबसे छिपा रखा था, लेकिन सिस्टर यूनिया सब जानती थीं। सिस्टर यूनिया के अनुरोध पर मिकाएला ने टैरो कार्ड निकाले, जिससे पता चला कि उनमें भविष्य देखने की शक्ति है। उन्हें एक विजन दिखा जिसमें कई देवता मृत थे। उन्हें अपनी बहन की याद आई, जो खुद एक राक्षस का शिकार होकर मर गई थी। मिकाएला के पास भयानक विजन आते थे जिनसे वे डरती थीं। सिस्टर यूनिया ने उन्हें समझाया और वे हिजू को एक शामन के पास ले गए, जिसे यूनिया जानती थी। वहां पानी का एक अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसमें जानवरों की बलि देकर राक्षसों को उनमें कैद करना था। लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली निकले और उन्होंने अनुष्ठान को विफल कर दिया। शामन ने यूनिया को अपनी देखभाल करने को कहा, क्योंकि उन्हें कैंसर था और वे जल्द मरने वाली थीं। वे वापस चर्च लौटे। डॉक्टर पावलो बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के झाड़फूंक की कोशिश की थी।
डॉक्टर पावलो को लगा कि ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी है। मिकाएला ने कहा कि वे विजन उन्हें आज भी डराते हैं। तभी मिकाएला एक महिला की आत्मा से मिली जो मर चुकी थी। इसके बाद मिकाएला ने सिस्टर यूनिया की मदद करने का फैसला किया। वे हीजू को चर्च के अंदर ले गए और झाड़ फूंक शुरू की। सिस्टर यूनिया ने पवित्र जल डाला, जिससे राक्षस भड़क गया। उसने यूनिया और डॉक्टर पावलो का गला पकड़ लिया। मिकाएला ने एक कुर्सी से उस पर वार किया, जिससे राक्षस शांत हुआ। हीजू को होश आया और वो रोते हुए यूनिया से खुद को बचाने की भीख मांगने लगा। अगली बार सिस्टर यूनिया ने कहा कि राक्षस का नाम जानना बहुत जरूरी है। मिकाएला ने टैरो कार्ड के जरिए बताया कि उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की भी जरूरत होगी। विशेषज्ञ पिताओं ने संकेत दिया कि राक्षस का नाम किसी जानवर के नाम पर होगा। अनुष्ठान के लिए उन्हें स्वर्ग की चाबी, की ऑफ हेवन की जरूरत थी, जिसे पाना मुश्किल था। उधर शामन हीवान ने मदद से मना कर दिया, क्योंकि चंद्रमास आने वाला था जब राक्षस और शक्तिशाली हो जाते हैं। चर्च अधिकारियों ने उन्हें औपचारिक अनुमति नहीं दी और डॉक्टर पावलो को उनके साथ रखने की शर्त रखी। आखिरकार मैनेजमेंट ने इस शर्त पर चाबी दी कि राक्षस को नर्क भेजना होगा। झाड़ फूंक फिर शुरू हुई। फादर पावलो ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राक्षस ने यूनिया को डराने के लिए बताया कि वो उनके जन्म के समय उनकी मां के अंदर था। उसने बताया कि उसने अब तक 292 बच्चों को मारा है। उसने यूनिया पर अलमारी गिरा दी। तभी शामन का सहायक बाहर आया और मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर राक्षस दर्द से तड़पने लगा। यूनिया ने राक्षस से कहा, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें अपने शरीर में ले लूंगी। राक्षस मान गया और अपना नाम बताया। यूनिया को हिजू के साथ बिताए सुखद पलों का एक विजन दिखा। जैसे ही राक्षस ने हिजू का शरीर छोड़ा, चर्च में आग लग गई और सब टूटने लगा। यूनिया ने मिकाएला से कहा कि वे हिजू को सुरक्षित जगह ले जाएं और चर्च की घंटी 3 बार बजाएं। यूनिया ने मिकाएला से कहा कि उन्होंने राक्षस को अपने अंदर कैद कर लिया है। मिकाएला और सहायक हिजू को लेकर चर्च की ओर भागे। रास्ते में कई बाधाएं आईं, लेकिन मिकाएला ने पहुंचकर 3 बार घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही हिजू का शरीर, जो काला पड़ गया था, वो फिर से स्वस्थ हो गया। मिकाएला अब यूनिया की मदद के लिए दौड़ी। वहां दिखाया गया कि सिस्टर यूनिया ने स्वर्ग की चाबी को अपने शरीर पर रखकर खुद को अंदर से सील कर लिया था, ताकि राक्षस बाहर न निकल सके। इसके बाद उन्होंने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके साथ वो राक्षस भी मर गया। उन्होंने हिजू को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सिस्टर यूनिया की मौत के बाद फादर पावलो का मन बदल गया और वे इन सब में विश्वास करने लगे। उन्होंने वो जली हुई चाबी मैनेजमेंट को सौंप दी। कहानी के अंत में मिकाएला और हिजू को दिखाया गया है, जो दुनिया में बचे बाकी 12 राक्षसों को ढूंढने और उन्हें नर्क भेजने के उद्देश्य से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।